फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चैप्टर 5 जो कि वर्क मेजरमेंट है। इसके बारे में बात करेंगे। वर्क मेजरमेंट क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात करने की तकनीक कार्य मापन कहलाती है। कार्य मापन के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात किया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए मानक समय ज्ञात करना ही कार्य मापन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट, कार्य मापन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात करना, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना, श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि करना, मानकों का निर्धारण करना, कार्यभार का उचित वितरण करना, व्यर्थ गतिविधियों को पहचान कर उनको समाप्त करना, सतत विकास की राह बनाना, ट्रेनिंग आवश्यकताओं की पहचान करना। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक औसत अनुभवी श्रमिक द्वारा किसी कार्य को पूर्णतः समाप्त करने में लगा समय स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय कहलाता है। मानक समय में ऐसी देरियां भी सम्मिलित होती हैं जो कि श्रमिकों के नियंत्रण में नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानक समय नॉर्मल समय प्लस छूटे स्टैंडर्ड टाइम। किसी उद्योग में मानक समय ज्ञात करने की निम्नलिखित प्रमुख तकनीकें हैं। एक तो समय अध्ययन, टाइम स्टडी, कार्य सैंपलिंग, वर्क सैंपलिंग, स्टैंडर्ड डाटा एटसेट्रा। कार्य मापन की सबसे अधिक उपयोग में आने वाली तकनीक टाइम सप्लाई समय अध्ययन है। टाइम सप्लाई, टाइम स्टडी क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करना समय अध्ययन कहलाता है। एक ऐसी तकनीक जिसमें एक योग्य तथा प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए किसी प्रस्तावित कार्य को प्रस्तावित कार्यविद द्वारा करने में लगने वाले समय का आकलन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी क्या है? कार्य मापन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कार्य करने का मानक समय ज्ञात करना, किसी ऑपरेशन में आवश्यक कार्यभार का निर्धारण करना, उत्पादन कार्य में तेजी लाना, श्रमिकों भुगतान दरों में कमी लाना, उत्पादकता में वृद्धि करना, निर्णय लेने में सहायता करना, श्रमिक पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाना। अब टाइम स्टडी प्रोसीजर क्या है? समय अध्ययन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, समय अध्ययन हेतु कार्य का चयन करना। स्टेप सेकंड, कार्य करने की विनिर्दिष्ट कार्यविधि का चयन करना। स्टेप 3, श्रमिक का चयन करना। यदि एक ही कार्य को करने हैं तो एक से अधिक श्रमिक उपलब्ध हैं। स्टेप 4, समय प्रेक्षण शीट पर आवश्यक जानकारियां रिकॉर्ड करना। स्टेप 5, प्रेक्षित समय ज्ञात करना। स्टेप 6, निम्न सूत्र द्वारा प्रेक्षित समय को रेटिंग गुणक के साथ गुणा करके नॉर्मल समय ज्ञात करना। नॉर्मल समय इजकल टू प्रेक्षित समय इनटू रेटिंग फैक्टर। नॉर्मल टाइम, ऑब्जर्व्ड टाइम एंड रेटिंग फैक्टर। स्टेप 7 क्या है? थकान, देरी तथा अन्य विभिन्न देरियां ज्ञात करना। स्टेप 8, निम्न सूत्र से मानक समय ज्ञात करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इजकल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। इक्विपमेंट्स यूज फॉर टाइम स्टडी, तो टाइमिंग डिवाइस, टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन सीट, टाइम स्टडी बोर्ड, टैकोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले टाइमिंग डिवाइस। जैसे विराम घड़ी, स्टॉप वॉच किसी कार्य में लगने वाले समय का मापन करने के लिए विराम घड़ी का प्रयोग किया जाता है। टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट क्या है? यह निर्धारित प्रारूप पर बनी कागज़ की एक शीट होती है। इसमें समय अध्ययन से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। टाइम स्टडी बोर्ड क्या है? समय अध्ययन शीट तथा विराम घड़ी को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य उपकरणों जैसे टैकोमीटर, स्पीड या चाल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेटर, समय अध्ययन संबंधित गणनाएं करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल, रबर एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है? समय अध्ययन के दौरान इंजीनियर द्वारा कार्य करते हुए श्रमिक की निष्पत्ति के मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया जाता है। निष्पत्ति मूल्यांकन को रेटिंग फैक्टर के रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस तथा नॉर्मल परफॉर्मेंस, तो रेटिंग फैक्टर ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस और नॉर्मल परफॉर्मेंस का जो रेशियो है वही रेटिंग फैक्टर कहलाता है। यानी रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस। सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है? निष्पत्ति मूल्यांकन में प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। एक तो पेस रेटिंग है, वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग है, ऑब्जेक्टिव रेटिंग है एंड सिंथेटिक रेटिंग है। पेस रेटिंग क्या होती है? इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक के कार्य करने की दर की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात कोई श्रमिक कितनी तेज गति से दिए हुए कार्य को संपन्न कर सकता है। इस पद्धति को स्पीड रेटिंग भी कहते हैं। वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग क्या है? इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक के निम्नलिखित 4 घटकों का मूल्यांकन किया जाता है। एक तो
एफर्ट, उसकी स्किल, उसकी कंडीशन और उसकी कंसिस्टेंसी। ऑब्जेक्टिव्स रेटिंग है, इस पद्धति में सम्मिलित रूप से कार्य करने की गति तथा कार्य करने की कठिनाइयाँ का मूल्यांकन सम्मिलित रूप से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेटिंग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। R इज इक्वल टू पी इंटू डी। R इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव रेटिंग फैक्टर और P इज इक्वल टू स्पीड रेटिंग फैक्टर एंड D इज इक्वल टू जॉब डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट फैक्टर। अलाउंस क्या है? कार्य के दौरान व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से कार्य में कुछ समय के लिए व्यवधान पड़ता है। कार्य समय में यही व्यवधान छूट करता है, छूट कहलाता है। छूट को नॉर्मल समय में जोड़कर निम्नानुसार मानक समय ज्ञात किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस कितने हैं? छूट निम्न प्रकार की होती हैं, एक तो पर्सनल अलाउंस, फटीग अलाउंस, डिले अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। फटीग पर्सनल अलाउंस क्या है? श्रमिक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे पानी पीना, वॉशरूम जाना इत्यादि को पूरा करने के लिए दी गई छूट व्यक्तिगत छूट यानी कि 5% तक का समय व्यक्तिगत छूट के रूप में दिया जाता है पर्सनल अलाउंस में। फटीग अलाउंस का कार्य के दौरान श्रमिक की थकान को दूर करने के लिए दी गई छूट थकान छूट कहलाती है। थकान के कारण श्रमिक की कार्य क्षमता में कमी आती है। श्रमिक को थकान शारीरिक अथवा मानसिक कारणों से हो सकती है। व्यक्तिगत तथा थकान छूट के प्रयोग को विश्राम छूट कहते हैं। थकान छूट के योग को विश्राम छूट कहते हैं। डिले अलाउंस क्या है? श्रमिक के पास सामान देरी से पहुंचाना, लाइट का ना होना, मशीन का खराब होना इत्यादि के कारण हुई देरियों के कारण दी गई छूट देरी कहलाती है। इस तरह की देरियां श्रमिकों के नियंत्रण में नहीं होती हैं। स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित छूटें आती हैं: पॉलिसी अलाउंस, स्मॉल लॉट अलाउंस, ट्रेनिंग अलाउंस और रिवर्क अलाउंस। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा लास्ट नहीं 5 चैप्टर था, हो गया वर्क मेजरमेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।